नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के पद के लिए आरक्षण जारी कर दिया गया है, जिसमें बागेश्वर सीट महिला की एससी सीट आरक्षित की गई है। चंपावत, चमोली, नैनीताल और उत्तरकाशी सामान्य सीट घोषित की गई है। अल्मोड़ा, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी और टिहरी सीट महिला घोषित की गई है। पिथौरागढ़ सीट एससी रिजर्व की गई है। इसके अलावा उधम सिंह नगर सीट ओबीसी कोटे को लेकर रखी गई है और 4 अगस्त तक आरक्षण पर आपत्तियां मांगी गई हैं, जिसके बाद में 5 अगस्त को आपत्तियों को देखा जाएगा और उसके बाद में 6 अगस्त को फाइनल आरक्षण रोस्टर जारी किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष का आरक्षण जारी होने के बाद में कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह का बड़ा बयान सामने आया। देहरादून में महिला सीट आरक्षित करने को प्रीतम सिंह ने साजिश करार दिया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि मेरे बेटे अभिषेक को रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है और आरक्षण में घोटाला हुआ है। प्रीतम ने कहा कि वो इसका खुलासा करेंगे और प्रीतम ने कहा कि देहरादून में कांग्रेस ही अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाएगी। कांग्रेस के पास में इसके लिए बहुमत है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के नतीजे आ गए हैं और सभी जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम प्रधानों पदों के नतीजे घोषित हो गए हैं। जिला पंचायत की बात की जाए तो यहां पर कुल 358 सीटों में से बीजेपी ने 216 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने 315 सीटों पर समर्थित उम्मीदवार उतारे हैं। 315 में से 127 बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीतकर आए हैं, जबकि 43 सीटें ओपन छोड़ी गई हैं। इसमें से भी बीजेपी के कार्यकर्ता 31 सीटों पर जीतने में कामयाब रहे हैं। यही नहीं, बीजेपी से बागी होकर लड़ने वाले 58 प्रत्याशी भी जीते हैं। कुल मिलाकर बीजेपी ने 216 सीटों पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस ने 200 सीटों पर समर्थित प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से 83 जिला पंचायत सदस्य कांग्रेस के जीते हैं। तो वहीं कांग्रेस ने 150 सीटों को ओपन रखा था, जिसमें से 30 सीटों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जीते हैं, यानी कि कांग्रेस की कुल 113 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा बाकी बची हुई सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को जीत की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने अपील की है कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सभी पंचायत प्रतिनिधि आगे आएं। सीएम धामी ने कहा है कि ग्राम सभा जब विकसित होगी तो देश भी विकसित होगा। भाजपा समर्थित हमारे जिला पंचायत हों या ग्राम प्रधान हो, बीडीसी मेंबर हो, बड़ी संख्या में लोग जीतकर आए हैं। इसके साथ साथ जो अन्य विचारधारा के लोग भी जीते हैं, मैं उन सबको भी बहुत बधाई देता हूं। और सबको जनता ने जिम्मेदारी दी है, सबका कर्तव्य बनता है कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विकसित भारत का संकल्प है, वो विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में अपना योगदान दें, क्योंकि विकसित भारत बनाने में हमारी जो ग्राम सभाएँ हैं, पंचायतें हैं, उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। ग्राम सभाएँ विकसित होंगी तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद में बीजेपी पार्टी ऑफिस में जबरदस्त जश्न मनाया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने जहां एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल की थाप पर डांस किया, तो वहीं बीजेपी के संगठन महामंत्री से लेकर विधायक खजान दास पार्टी कार्यकर्ता डांस करते हुए नजर आए। और पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया है कि 80% ग्राम प्रधान बीजेपी समर्थित प्रत्याशी जीते हैं। क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य भी ज्यादातर सीटों पर बीजेपी समर्थित प्रत्याशी ही जीते हैं। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के ही बनेंगे। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस कहीं भी नहीं दिखी है। ग्राम पंचायतों में तो मुझे लगता है कि 80% ज्यादा ग्राम प्रधान भारतीय जनता पार्टी की जीत कर आए हैं और आपके चैनल में चलाया, बहुत से चैनल ने उसको दिखाया भी है। इसी प्रकार क्षेत्र पंचायत की दृष्टि से भी हमारी बड़ी संख्या कार्यकर्ता जीते हैं। जिला पंचायत का अभी तक के जो परिणाम आए हैं
उन परिणामों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से मैं कहता हूँ कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, तो एक लहर पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी पक्ष में थी। और अब हम ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की ओर बढ़ रहे हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष की ओर बढ़ रहे हैं, और मैं आपको विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि सभी ब्लॉक प्रमुख में और जिला पंचायत में भारतीय जनता पार्टी की जीत आपके सामने होगी। पंचायत चुनाव में कई बड़े बड़े उलटफेर हुए हैं, बड़े बड़े नामों को जनता ने नकार दिया है। यहां तक कि नेताओं की साख, परिवारवाद की सियासत और राजनीतिक पकड़ जैसे मुद्दों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। खुद को अजय समझने वाले नेताओं की सियासी पारी तक खत्म हो गई है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। पंचायत चुनाव के नतीजों ने कई सियासतदानों की नींव हिलाकर रख दी है। करीब 1.5 दर्जन बड़े नेताओं ने अपने बेटों, बेटियों, रिश्तेदारों को चुनावी रण में उतारा। कई तो खुद मैदान में थे, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि इन नेताओं की साख ही सवालों के घेरे में आ गई। अब जो बड़े नाम पंचायत चुनाव में ढेर हो गए, उनकी चौंकाने वाली लिस्ट देखिए। नैनीताल से बीजेपी एमएलए सरिता आर्य के बेटे रोहित आर्य चुनाव हार गए। सल्ट से बीजेपी विधायक महेश जीना के बेटे करण जीना को भी शिकस्त मिली। बीजेपी नेता और पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी की पत्नी और निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी चुनाव हार गईं। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत की पत्नी नीतू रावत भी चुनाव हारी। बीजेपी नेता बेला टोलिया नैनीताल की निवर्तमान अध्यक्ष होते हुए भी जिला पंचायत चुनाव हार गईं। भीमताल से बीजेपी विधायक राम सिंह कैड़ा की बहू चुनाव हार गईं। यमकेश्वर से विधायक होने के बाद भी रेणु बिष्ट अपने बूथ से पार्टी को बढ़त नहीं दिला पाई। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की सीट में बीजेपी को जिला पंचायत सीट पर हार मिली। चमोली में बीजेपी के जिलाध्यक्ष गजपाल बर्थवाल को जनता ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब कांग्रेस इस हार को बीजेपी की नाकामी बताकर निशाना साध रही है। पंचायत चुनाव में जनता ने, मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गजों को धूल चटा दी है, और ये भाजपा के लिए ये अलार्मिंग एक तरह से सिग्नल है, एक तरह से आने वाला संकेत है। ये जिस प्रकार से जितनी तानाशाही और जितना घमंड भाजपा को हो गया है, उनके लोगों को, उनके नेताओं को हो गया है, तो उनको ये समझना चाहिए कि जनता के हाथ में वो ताकत है कि वो ऐन वक्त पर इस तानाशाही का दंड उन्हें आने वाले विधानसभा चुनाव में। बीजेपी ने भी माना कि कुछ जगहों पर हालात उनके पक्ष में नहीं रहे, लेकिन पार्टी का दावा है कि पार्टी अब भी पंचायतों में मजबूत स्थिति में है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस ने तो 2022 के विधानसभा चुनाव में नतीजों से पहले ही मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल गठित कर दिया था। प्रत्याशी जीत रहे हैं, भाजपा के पास पर्याप्त संख्या बल है, और इस संख्या बल के आधार पर हम यह दावे के साथ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत अध्यक्ष सभी स्थानों पर बना रही है। तस्वीर साफ है, पंचायत चुनाव सिर्फ गांव की सरकार चुनने का मंच नहीं रहा, बल्कि 2027 के बड़े संग्राम की भी स्क्रिप्ट लिखने का काम कर चुका है। जनता ने कई दिग्गजों को आईना दिखा दिया। कई विधायक और मंत्री अपनी साख तक नहीं बचा पाए, कुछ खुद के क्षेत्र में जीत नहीं दिला पाए, तो कुछ सगे संबंधियों की हार तक को नहीं रोक पाए। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के रिजल्ट से कांग्रेस भी काफी खुश है। देहरादून में कांग्रेस दफ्तर में जश्न मनाया गया और कांग्रेस दफ्तर में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई। पंचायत चुनाव के नतीजों के बाद में अब कांग्रेस के कितने जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे, अब ये सवाल है। लेकिन पंचायत चुनाव के अब तक के रिजल्ट से कांग्रेस संतुष्ट है और अब नेता एकजुट होकर 2027 में कांग्रेस की वापसी का दावा भी करने लगे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पंचायत चुनाव के रिजल्ट के बाद कांग्रेस ऑफिस में जीत की मिठाई बांटी गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के कार्यकाल के 3 साल पूरा होने के बाद ये पहला चुनाव था, तो मिठाई खिलाते हुए कार्यकर्ताओं ने करण माहरा, राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाए। पिथौरागढ़, चंपावत, उत्तरकाशी को छोड़कर कांग्रेस बाकी जिलों में परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। कांग्रेस को लगता है कि निकाय चुनाव की तरह ही पहाड़ी जिलों में जनता का साथ मिला है।
कांग्रेस का दावा है कि जिला पंचायत में 358 में से 198 उम्मीदवार घोषित किए गए, जिनमें ज्यादातर जीत कर आए। कांग्रेस के बड़े नेता अपने जिलों को छोड़कर दूसरे जिलों में नहीं गए। बड़े नेताओं में कोऑर्डिनेशन पर भी सवाल उठते रहे हैं, पर सब बातों और आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 2027 में जीत का दावा कर रहे हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार खासी संख्या में जीत के आए हैं और कई लोग जो हमने प्लानिंग के तहत जिनको टिकट नहीं भी दिया था वो लोग भी जीत के आए हैं। निश्चित ही एंटी इनकम्बेंसी पनपी है और मैं आपके माध्यम से अपने साथियों से भी कहना चाहता हूँ, कोई कितना दबाव में ले डराए, डरने की जरूरत नहीं। 1-1.5 साल तो कोर्ट से भी खिंच जाता है, उसके बाद 27 में सरकार आएगी, फिर देखेंगे। कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये इस बात का सबूत है। कांग्रेस एक है, एक होकर लड़ रही है और हम पूरी ताकत से 27 में जा रहे हैं। पंचायत चुनाव के बाद अगला चुनाव विधानसभा का होगा, जिसमें करीब 1.5 साल का वक्त है और 10 साल से सत्ता से बाहर बैठी कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद है। मैं इस बात से इसलिए ज्यादा उत्साहित हूं कि जनता ने पहली बार अपने को देख करके बहुत समय बाद वोट दिया है, किसी और की तरफ देख करके नहीं दिया है और हमें भरोसा है कि जनता की यही सोच 2027 तक भी कायम रहेगी और कांग्रेस को सत्ता में लेकर के आएगी। पंचायत चुनाव के नतीजों से कांग्रेस ने राहत महसूस की है, क्योंकि गांव के चुनाव में ऐसे रिजल्ट की उम्मीद कांग्रेस को भी नहीं थी। ऐसे में पंचायत में जनता के वोट से कांग्रेस को 2027 में वापसी की उम्मीद जगी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट ने हरक सिंह रावत के मामले में ईडी की चार्जशीट पर रोक लगा दी है। ईडी ने सहसपुर जमीन के मामले में चार्जशीट दाखिल की थी, जिस पर हरक सिंह रावत ने हाईकोर्ट पे चुनौती दी थी और हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर रोक लगा दी है। हरक सिंह रावत का इस पर बयान आया और कहा कि सच की जीत हुई है और आगे भी न्याय मिलेगा। देहरादून में शराब की दुकानों को लेकर जिला प्रशासन का बड़ा एक्शन देखने को मिला। यहां पर सड़क सुरक्षा में बाधक बन रही शराब की 6 दुकानें सील कर दी गई। देहरादून में बिंदाल तिराहा, चूना भट्टा समेत 6 जगहों पर शराब की दुकानें जाम का बड़ा असर और जाम का एक बड़ा कारण भी बन रही थी। डीएम की तय समय सीमा के बावजूद दुकानों को शिफ्ट नहीं किया गया। सड़क सुरक्षा समिति के फैसले को प्राथमिकता पर सबसे रखते हुए दुकानों को शिफ्ट किया जाना था, लेकिन जब दुकानें शिफ्ट नहीं हुई तो आज प्रशासन ने सभी 6 दुकानों को सील कर दिया। देहरादून में सीएम धामी ने हरिद्वार लोकसभा में आने वाले विधानसभा की घोषणाओं की समीक्षा की। इस दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विधायकों से लगातार बात करें और प्राथमिकता वाले कामों में तेजी लाएं। सीएम धामी ने कहा कि हर विधानसभा में नए काम किए जाएं। साथ ही निर्देश दिए गए कि सभी 70 विधानसभा में योजनाओं को बेहतर करने के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारियों को नोडल अफसर नियुक्त किया जाए। मीटिंग में सीएम धामी ने हरिद्वार में जल भराव की समस्या, ऋषिकेश में त्रिवेणी घाट में पानी की व्यवस्था, संजय झील का पर्यटन विकास, कांवड़ यात्रा के लिए वैकल्पिक मार्ग और साथ ही शहरी ड्रेनेज को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के निर्देश दिए। सीएम धामी ने बरसात के वक्त में निर्माण कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए और कहा कि सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाया जाए। हर जिले में 2 आदर्श गांव विकसित करने के लिए भी कहा गया। काजी चक्राता मोटर मार्ग के डेंजर जोन जजरेड़ में एक बार फिर से नई आफत लोगों के लिए खड़ी हो गई है। दरअसल लैंडस्लाइड जोन के साथ साथ यहां अब पहाड़ से जानलेवा बोल्डर लुढ़क कर सड़क के ऊपर ढलान पर आकर अटक गए हैं, जो कि कभी भी बारिश के चलते नीचे गिर सकते हैं और एक बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर एक बोल्डर अटक गए हैं, जो कभी भी यहां से नीचे गिर सकते हैं, जिससे कि बड़ा हादसा हो सकता है।
रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड की वजह से पैदल रास्ते का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया, जिसकी वजह से 3 दिनों में केदारनाथ हाईवे और पैदल मार्ग बंद कर दिए गए हैं। वहां पर फंसे श्रद्धालु का रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ और पुलिस फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने का काम कर रही है। साथ ही सड़क को भी खोलने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लगातार बारिश होने की वजह से दिक्कतें भी हो रही हैं। उत्तराखंड के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। 4 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई। देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, बागेश्वर में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट पर भेजा है और चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से बरसाती नदी नालों से दूर रहने की अपील की है और पहाड़ में यात्रा के समय भी सावधान रहने को कहा गया। बारिश में कई बार लैंडस्लाइड भी हो जाता है। अक्सर आपने किसी सरकारी कर्मचारी या फिर अधिकारी के रिटायर्ड होने पर भावुक वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कैसे उत्तराखंड के डॉक्टर ने अपने रिटायरमेंट के मौके पर जमकर नाच किया। श्रीनगर गढ़वाल में सरकारी अस्पताल में तैनात सीनियर फिजिशियन डॉक्टर सुरेश कोठियाल ने रिटायरमेंट पार्टी के दौरान हॉस्पिटल स्टाफ को हैरान कर दिया और बैंड के धुन पर डॉक्टर कोठियाल ने ऐसे ठुमके लगाए कि कर्मचारी देखते रह गए। दरअसल गंभीर और कूल रहने वाले डॉक्टर साहब इतने एनर्जेटिक और खुश मिजाज होंगे, ये देखकर सब मुस्कुरा कर रह गए। और रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने एक यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने की अश्लीलता, गाली गलौज जैसे कंटेंट बनाकर अपलोड कर रहा था। मामले की शिकायत के बाद में पुलिस ने यूट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका 9211 के नाम से सोशल मीडिया पर अकाउंट बना हुआ है, जो कि अश्लील और गाली गलौज की वीडियो बनाकर अपलोड करता है, जिससे कि गलत संदेश प्रसारित हो रहा था। पुलिस उसकी टीम के दूसरे सदस्यों की भी तलाश कर रही है। 9211 एक जो चैनल है जो रील बना करके कॉमेडी के नाम पर यूथ में उसको सर्कुलेट करता है। तो हमें कई वेरियस कंप्लेंट पब्लिक की और हमारी सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल ने भी इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि एक पर्टिकुलर चैनल रील के माध्यम से अश्लीलता परोस रहा है। उसमें प्रॉपर जांच के बाद पुष्टि हुई कि ये आपराधिक श्रेणी में आता है। कल उसमें एफआईआर दर्ज करके जो उसका मेन ऑपरेटर है अमजद, उसको पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है। रुड़की के मंगलौर इलाके में मंगलवार को संदिग्ध परिस्थिति में एक बच्ची की मौत हो गई, जिसके शव को परिजनों ने दफना दिया। लेकिन उसके बाद में सीसीटीवी फुटेज में देखा गया कि पड़ोस का युवक संदिग्ध परिस्थिति में घूमता दिखा, जिसके बाद में बच्ची की मां ने हत्या की आशंका जताई और डीएम को पत्र लिखकर शव को कब्र से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम कराने के लिए मांग की है। शुक्रवार को डीएम के निर्देश पर तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस ने टीम गांव में पहुंची और बच्ची का शव कब्र से बाहर निकालकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद में उनको संदेह हुआ, उन्होंने कुछ सीसीटीवी ऐसा कुछ देखा जिसमें उनको ये लगता है कि कोई व्यक्ति उस बच्ची की डेथ का कारण हो सकता है। तो पुलिस के पास एक कंप्लेन उन्होंने दी। तो कंप्लेन के बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आज उस बच्ची के शव को बाहर निकाला जा रहा है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी। हरिद्वार से ट्रैक्टरों के खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और वीडियो में कुछ लोग ट्रैक्टर से स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं और चारों तरफ लोगों की भीड़ भी जमा हो गई है। वीडियो लक्सर के महतोली गांव का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ लोगों ने ट्रैक्टरों के स्टंट के लिए बाकायदा कार्यक्रम आयोजित किया था। पुलिस के पास अभी तक स्टंटबाजी के कार्यक्रम की कोई भी जानकारी नहीं है। किसी भी कॉम्प्लेक्स में बनी दुकानों के लिए पार्किंग की व्यवस्था अनिवार्य है, जिसकी व्यवस्था अधिकतर बेसमेंट में होती है। लेकिन उत्तराखंड में कुछ अलग ही खेल चल रहा है, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। राजधानी देहरादून में अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं तो आपको बकायदा एमडीडीए से चेकिंग और अप्रूवल लेना पड़ता है, तब जाकर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। लेकिन समस्या इस तरह की बिल्डिंग से नहीं बल्कि वहाँ पार्किंग को लेकर है, क्योंकि इनको पार्किंग की व्यवस्था खुद करनी पड़ती है, जो अधिकतर बेसमेंट में होती है। लेकिन यहाँ के अधिकतर कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में
पूरी बाजार ही तैयार हो गई है। यहाँ गाड़ियों की जगह दुकानें खुली हैं। नीचे गाड़ियाँ भी हैं, ऐसे नीचे गाड़ी भी खड़ी है हमारी, नीचे पार्किंग में हमारी गाड़ी भी खड़ी है, नीचे 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी नीचे खड़ा हमारा। जो यहाँ पे जो बाहर पार्किंग है सारी ये तो सरकार की है, हमारा ही पार्किंग नहीं है सी। जो ये बिल्डिंग है हमारी पहले से बनी हुई है, तो मैम जब पार्किंग सरकार की तरफ से बाहर अलॉट थी तो हमने ऐसे कंपाउंड करा रखी है ऐसे ना, ये उसमें हमारे कमर्शियल उसमें है सारा ये। वहीं बेसमेंट में इस तरह चल रही दुकानों पर लोग अपनी नाराजगी भी जता रहे हैं। वहीं इस पर चालान करने की भी मांग कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से ये है कि इसमें कई बार हमें देखने को मिला है कि अगर कोई एक्टिविटी अलग चल रही है, क्योंकि बेसमेंट पूर्ण तरीके से दिया गया है पार्किंग के लिए, और बहुत सारे बेसमेंट ऐसे भी देखे जा रहे हैं जहां पर स्टेयर केस उतार दी गई है, रैंप्स हटा दिए गए हैं जिससे कि गाड़ियां ना जा सके। यहाँ पर आपने देखा होगा कि एमडीडीए किस तरह से मानकों को के विरुद्ध जो है कार्य कर रहा है। आप ये देखोगे, आप खुद देखोगे, सहारनपुर चौक पे जो है पहले कभी लक्ष्मी पिक्चर हॉल हुआ करता था, आज की डेट में जो है लक्ष्मी प्लाजा है। आप देखोगे सारे बेसमेंट पे दुकानें हैं और वहाँ पर जो भी आदमी आता है वो सीधा सड़कों में गाड़ियाँ खड़ी करता है। देहरादून के कई कॉम्प्लेक्स में गाड़ियां तो दिख रही हैं, लेकिन साथ ही आपको दुकानें भी नजर आएंगी। यानी बिल्डिंग मालिक पार्किंग से भी पैसा कमा रहे हैं और दुकानों से भी, जबकि ग्राहक अपनी गाड़ी रोड पर खड़ी रखे और फिर बिल्डिंग मालिक जाम लगने पर तमाशा देखे। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और जोशीमठ नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय के भवन की स्थिति काफी खराब हो गई है। यहाँ पर बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हो गए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीरें प्राथमिक और उच्च विद्यालय मारवाड़ी की हैं, जिसकी बिल्डिंग में बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इसके साथ ही बारिश में स्कूल की छत से पानी भी टपकता है और बच्चे जान जोखिम में डालकर पढ़ने को मजबूर हैं। 3 साल हो गए आपदा आए हुए, लेकिन कोई शासन प्रशासन द्वारा कोई सुनवाई नहीं है। और हमने यहाँ पे शासन के द्वारा हमको वहाँ पर किराए कहा कि किराए पे जाइए आप, लेकिन 4 महीने की वहाँ पर हमने विद्यालय लगाया, किराया न देने के कारण फिर हम यहाँ पुनः अपने विद्यालय में वापस आए। हालात इतने खराब हैं कि स्कूल के बच्चों को एक टेंट के नीचे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जब बारिश होती है तो बच्चों को फिर से इस जर्जर भवन के अंदर पढ़ना पड़ता है और बच्चे डर के साए में पढ़ने को मजबूर हैं। हमने विभाग को सब कुछ लिख के दे रखा है और शायद वो विभागीय कार्रवाई चल रही है उस पर। कितनी मुश्किल होती है? बहुत मुश्किल है। बारिश में तो हम बच्चों को अंदर भी नहीं बिठा सकते और बाहर का हाल तो आप देख ही रहे होंगे क्या हो रखा है। जोशीमठ में आए आपदा के बाद से ही स्कूल के ऐसे हाल हैं, बच्चे खौफ में पढ़ने को मजबूर हैं और जिम्मेदार विभाग पर अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।